सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से रियल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रोडक्शन है आज के लेक्चर में और उसमें हम देखेंगे कि रियल नंबर्स किसको कहते हैं। रियल नंबर्स जैसे नंबर्स का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 एटसेट्रा जो नंबर्स हैं। रियल क्या हो? जो हकीकतन हो। ठीक है, रियल मतलब यकीनी तौर पे। तो कौन से नंबर से रियल नंबर्स? जो अवेलेबल हैं हमारे पास, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वही होगी, चाहे वो रैशनल नंबर हो या इररेशनल नंबर हो। ये सारे के सारे इनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन है किसकी? रैशनल नंबर्स की और इररेशनल नंबर्स की। कम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को मिला के क्या बनता है हमारे पास? रियल नंबर बनता है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, वायर जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए और जिसमें q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड p एंड q और इंटीजर्स। अब इंटीजर्स किसको कहते हैं मैथमेटिकली? नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को और जीरो को। ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो p बाई क्यू, ये रैशनल नंबर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? p बाई क्यू की फॉर्म में। अगर हम एग्जांपल देखेंगे, सपोज अगर हमारे पास है 0/1, ये है p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब ऊपर भी एक नंबर है नीचे भी एक नंबर। ये p बाई क्यू, आप ये अल्फाबेट्स हैं, x बाई वाई, u बाई वी, a बाई बी, c बाई डी, कुछ भी हो सकता है। सो जिसके ऊपर भी नंबर हो नीचे भी नंबर हो, लेकिन नीचे वाला जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। अगर मैं इसको फर्स्ट सपोज ये 0/1 है, इसके बाद हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करता, सपोज 1/0, क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे सर ये p बाई क्यू की फॉर्म है तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन साथ में ये बोला है p बाई क्यू की फॉर्म में जो होते हैं उसको रैशनल नंबर, साथ में ये बोला है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला जो नीचे वाला नंबर है ये q, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या आ गया? एक चीज क्लियर होगी कि ये नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा भी तो चलेगा, जैसे ऊपर वाले नंबर 0 में हैं तो वो इट्स ओके, बट डिनोमिनेटर जो है इसके वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अच्छा मुझे बताओ, क्या 1 रैशनल नंबर है? इस 1 है रैशनल नंबर? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, इसके नीचे अगर मैं डिवाइड में लगाता हूँ 1, तो 1/1 किसके बराबर होता है? 1 ही के बराबर होता है। तो 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसके नीचे 1 लगाने से, तो 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। लेकिन 1/1 लिखने से क्या होगा? ये p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया। दैट मीन्स 1 इज ऑल्सो है रैशनल नंबर। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, क्या 100 रैशनल नंबर आ गया? 100 के नीचे अगर हम 1 लगाते तो 100 ही रहता है ना, 100 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके नीचे 1 लगाने से, बट यहाँ से तो p बाई क्यू की फॉर्म बन गया, तो 1 लगाने से इसके नीचे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया। दैट मीन्स 100 इज ऑल्सो है रैशनल नंबर। क्लियर? सो यहाँ से हमें एक दो चीज़ें और भी क्लियर होती हैं कि हर एक नीचे नंबर के नीचे 1 होता है, क्योंकि उस 1 होने की वजह से उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, वो नंबर एज इट इज वैसे का वैसे ही रहता है। सो यहाँ पे सेम चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अच्छा मुझे बताओ, क्या 0 जो है 0 रैशनल नंबर है? इस 0 है रैशनल नंबर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, अगर इसके नीचे 1 लगाता हूँ तो 0/1 क्या हो गया? 0 ही तो हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ से p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया ये। दिस मीन्स दैट 0 इज ऑल्सो है रैशनल नंबर। सो हर एक नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है, उसकी वजह से वो रैशनल नंबर होता है। बट अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, बाकी सब के सब ये रैशनल नंबर है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, क्या -1 रैशनल नंबर है? क्या -2 रैशनल नंबर है? क्या 2.5 रैशनल नंबर है? क्या 1.735 रैशनल नंबर है? क्या -1.25 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, इन सारे नंबर्स के नीचे 1 है, जिसकी वजह से ये नंबर एज इट इज वापस आ जाते हैं। जैसे 100 के नीचे 1 लगाया, 100 ही आ रहा है वापस, 100 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वैसे 2.5 के नीचे अगर 1 लगाओ तो 2.5 ही आएगा, बट p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया।
इसी तरीके से इन सारे -1 के नीचे 1 लगाओ तो वो -1 ही आएगा। तो 1 लगाने की वजह से -1 डिवाइड बाई 1 हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में, दैट मीन्स वो रेशनल नंबर है। सो हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, जिसकी वजह से वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो उसके बाद रेशनल नंबर, ये सॉरी, उसके बाद मैंने आपको असल में जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया। रेशनल नंबर्स हो गए वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, जिसमें क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं रेशनल नंबर्स को, सो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू व्हाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्लियर। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो इसमें पी बाई क्यू होता है ये इंटीजर्स होते हैं, और पी बाई क्यू जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। पी एंड क्यू और को प्राइम इंटीजर्स हैं, ये बिल्कुल हैं। उससे हमें ये चीज रिप्रेजेंट होती है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, ये सारे आएंगे, उसकी वजह से पी और क्यू इंटीजर्स। बट पी और क्यू जो है ना, ये को प्राइम नंबर्स पे होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। तो अगर आप इसको को प्राइम को अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे, सो वी कैन से दैट टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बोला वो दो नंबर्स, उनको हम को प्राइम बोलेंगे जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 3/9, क्या ये रेशनल नंबर है? ये बिल्कुल रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। तो इसकी कसर काटनी है, 3 1 और 3 3 3 और 9। अब यहाँ से क्या निकला, इसमें से 1/3, ये हो गया अच्छे तरीके से रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर है, बट ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें बताओ 1 का क्या फैक्टर होगा, 1 ही, और 3 में एक और फैक्टर होगा 1 ही होगा। 1 जो है 1 के टेबल में आ रहा है, 3 किसके टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है, और 1 के टेबल में आ रहा है। अगर हम 1 के फैक्टर देखेंगे 1 इंटू 1, 3 के फैक्टर देखेंगे 3 इंटू 1, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज ये लिखता हूँ 4/5, इसका बताओ मुझे 4 के फैक्टर्स 1 2 4, मतलब ये 4 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के। 5 किसके टेबल में आता है, सॉरी 5 आता है एक 1 के टेबल में और दूसरा खुद के टेबल में। 5 1 और 5, 1 5 और 5, 5 1 और 5। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। सो ये दोनों क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर से, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 की। समझ आ रही है ना आपको। तो इसी तरीके से ये जो 4/5 है ना, ये रेशनल नंबर है। यहाँ से मैंने क्या बोला था कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली थी, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको कसर काट के ना उसको लोवेस्ट फॉर्म में बनाना है, ताकि लास्ट में उसकी कसर ना कटे, वहां पे सिर्फ 1 से ही उसकी वो कसर कटनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हम इसमें देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। सो इर्रेशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर का अपोजिट। अगर रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो इर्रेशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, and irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p by q। irrational number वो numbers होते हैं जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 एक्सेट्रा। देखो अगर आप देखोगे मैंने 3 के बाद 4 आता है ना, 4 मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे 8 के बाद 9 आता है, वो भी मैंने नहीं लिखा है। देखो क्यों। अगर हम लिखते हैं √4, तो √4, 4 के बदले हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल, तो हमें क्या मिला यहाँ से 2। तो √4 में से क्या निकला 2, और 2 इज ए रैशनल नंबर। 2 इज ए रैशनल नंबर। क्यों 2 क्यों रेशनल नंबर? अगर हम 2 के नीचे 1 लगाएंगे तो 2 वापस 2 ही आ जाएगा, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी यहाँ से बन रहा है। तो 2 इज ए रेशनल नंबर, और 2 किसे निकला √4 में से, दैट मीन √4 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है ना, उसको भी रेशनल नंबर ही बोलते हैं। जिसका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इन सब नंबर्स का इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसमें एक और नंबर आता है हमारे पास, वो है पाई। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्यों इर्रेशनल नंबर है?
मैंने कमेंट सेक्शन में वो इसकी लिंक पिन की हुई है, वहाँ पे डिटेल में मैंने इसके बारे में बात की हुई है कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, उसको जाके एक बार देख लीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इर्रेशनल नंबर। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, जो रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स, इनको हम नंबर लाइन के ऊपर डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, इनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर डाल सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर डाल सकते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। ओके, अच्छा, इसके साथ में मुझे आप एक बात बताओ, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स, सो प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक अपना आप और दूसरा वन। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एक वन होना चाहिए उसका फैक्टर और दूसरा अपना आप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास है 2। अब मुझे बताओ 2 किस किस टेबल में आता है? एक आता है 1 के टेबल में, दूसरा आता है अपने आप के टेबल में। तो इसके कितने कॉमन फैक्टर है? एक हो गया 1 और दूसरा हो गया अपना। वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक अपना और दूसरा 1। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ 3 आता है 1 और 3 अपने आप के टेबल में आता है। तो इसमें भी सिर्फ दो कॉमन फैक्टर हैं, एक अपना आप और दूसरा 1। अच्छा, अगर हम 4 की बात करें, 4 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है। लेकिन प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर में नहीं आया इसका, क्योंकि प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। इसके कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3। तो ये वहां से ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि प्राइम नंबर्स के हिसाब से सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे 3 आ गए तो उसके हिसाब से रिजेक्ट हो गया। दूसरी कंडीशन प्राइम नंबर की क्या है कि सिर्फ एक, तो पहली है सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। इसमें 1 भी है, इटसेल्फ भी है, बट कोई और भी साथ में आ रहा है। दैट मींस 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब उसके बाद 3 आ गया प्राइम नंबर, 5 आ गया प्राइम नंबर, 7 आ गया प्राइम नंबर, 11 आ गया प्राइम नंबर, 13 आ गया प्राइम नंबर, एक्सेट्रा। ठीक है, जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और अपने आप के टेबल में आए। सो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिसके 1 भी फैक्टर हो और साथ में और नंबर्स भी उसके फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा उसके फैक्टर हो। जैसे प्राइम नंबर्स का मतलब है सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, इसमें के 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो क्या मतलब 4 को हम ले सकते हैं, 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4 6 8 9 10 12 etc. So composite numbers are those numbers which has more than two factors. इन सब नंबर्स को अगर आप देखोगे ना, तो 1 भी फैक्टर होगा इनका, अपना आप भी फैक्टर होगा और कोई और फैक्टर भी होगा। जैसे हमने 4 में देखा, 1 भी फैक्टर था, अपना आप भी फैक्टर था और कोई और नंबर भी था। इसी तरीके से अगर हम 6 देखेंगे, 6 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 अपने आप के टेबल में आता है। देखो 1 6 आर 6, 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, 6 1 आर 6। तो ये इन सारे, तो 1 भी इसमें आ रहा है और अपना भी आ रहा है, साथ में कुछ और भी आ रहे हैं। दैट मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। दैट मीन्स 1 के अलावा कुछ और फैक्टर किसी नंबर में होना, वो ये रिप्रेजेंट करता है वो नंबर क्या होगा? वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, सर 1 और अपने आप के अलावा कुछ और फैक्टर्स जिस नंबर में होंगे उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। या अगर इंग्लिश में बोलना है तो आर दोज नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। दैट्स इट। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिट नंबर एंड द प्राइम नंबर। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले आप ये चीज सीख लो। अगर हमारे पास है सपोज 12, इसके अगर हमें फैक्टर्स निकालें तो फैक्टर्स इसके क्या आएंगे? 1 2 3 4 6 और 12 एटसेट्रा। मतलब इसका ये है कि ये 1 के टेबल में भी आएगा। देखो 1 12 आर 12, 2 6 आर 12, 3 4 आर 12, 4 3 आर 12, 6 2 आर 12 और 12 1 आर 12। तो इन सारे टेबल्स में 12 आ रहा है, तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक, अगर मैं बोलूंगा 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक ही तरीका है, वो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो 2 6 आर 12,
देन 2 3 आर 6, देन 3 1 आर 3। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले? 2 2 3 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखोगे तो ये वापस आ जाएगा 3 1 और 3। ठीक है, सो 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, दोबारा से 12 आ रहा है। तो ये जो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, इससे ये 12 दोबारा से बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स निकाल। अब ये आपको हेल्प कहाँ पे करने वाले वो आप देख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है एवरी कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको अभी बताया, जिसके वन और अपने आप से कुछ अलावा फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, या एनी नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। सो fundamental theorem of arithmetic says every composite number can be expressed as a product of primes। मतलब जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इन ये देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये जो इसके प्राइम नंबर्स निकले, प्राइम नंबर्स उनका प्रोडक्ट हमने किया। ये प्राइम नंबर से इनके सिर्फ वन एंड द नंबर इट्स सेल्फ ही फैक्टर है, दैट्स व्हाई दीस नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे ये वापस यही आ जाएगा कंपोजिट नंबर। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये अगर आप अमेरिका में भी चले जाओ तो ऐसे ही निकलेगी, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ ऐसे निकलेगी, इंडिया में रहो ऐसे निकलेगी, कहीं भी चले जाओ दुनिया में किसी, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ऐसे ही निकलेगी। वहां पे स्काई का कलर क्या है आपको पता है, हर एक कंट्री में जाओगे सेम टू सेम निकलेगा। दिस इज ए यूनिक। ठीक, सो आप खुद एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, आप जैसा और कोई भी नहीं। ये आपका जो थंब प्रिंट है ये यूनिक है, ये सिर्फ आप में है और आपका सेम टू सेम किसी और में नहीं हो सकता, ये इसमें यूनिकनेस है। तो दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। मैंने क्या बोला? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर का मतलब ये है कि ये मैंने 12 के फैक्टर्स निकाले ना, फैक्टर्स तो यही निकलेंगे, मैं अपार्ट फ्रॉम मैं लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंडिया में हमने इसका ऑर्डर ये लिख लिया, अमेरिका में इसका ऑर्डर ये लिखा हुआ है। यूनिकनेस यही है कि इसके सेम फैक्टर्स निकलेंगे वहां पे भी, बट ऑर्डर चेंज हो सकता है। हम इधर का उधर, उधर का इधर लिख सकते हैं, इसी कोई फर्क पड़ता नहीं। देखो 2 2 आर 4, 4 3 आर 12 वापस आ गया, 3 2 आर 6, 6 2 आर 12 दोबारा से आ रहा है। ऑर्डर चेंज हो सकता है बट फैक्टर्स सेम टू सेम निकलेंगे, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। क्लियर? मैं अगर यहाँ पे फैक्टर्स निकालता हूँ, सपोज प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ 30 एंड 50 की प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, देखो 30 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट पे 0 है, तो 2 इंटू 15 आ गया 30। इसके लास्ट पे है 5, मतलब ये ऑड नंबर है तो 3 से हो जाएगा 3 5 और 15। देन 5 जो है एक प्राइम नंबर है, एक इसको अपने आप के साथ हो जाएगा 5 1 और 5। क्लियर? तो ये 30 के फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हमारे पास है 50, तो 50 के हम निकालते हैं फैक्टर्स। ये 50 है, इसके लास्ट पे 0 है तो 2 से 2 इंटू 25 आ गया 50। लास्ट पे 5 है तो ये 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 5 और 25, 5 एक प्राइम नंबर है, इसको 1 से हो जाएगा 5 1 और 5। क्लियर? ये हो गए 50 के फैक्टर। अब 30 के फैक्टर्स क्या आ गए? 30 के फैक्टर्स आ गए 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। और 50 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 5 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? सो ये जो फैक्टर्स हैं ये यूनिक होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ ऑर्डर चेंज हम कर सकते हैं इनको, ये कंपोजिट नंबर्स हैं एक्चुअली। सो आप देख रहे हो 1 जो है वो हर एक नंबर में फैक्टर निकल रहा है, दैट मींस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, सो 1 जहां पे हम मेंशन करें या ना करें, एक चीज आप कॉमन रखना कि 1 इसमें भी फैक्टर और 1 इसमें भी फैक्टर। अब अगर मुझे इन दो नंबर्स का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसको बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अगर मुझे एलसीएम निकालना है 30 का और 50 का, मैं कैसे निकालूंगा वो आप देख लीजिए। इन दोनों नंबर्स का अगर मुझे निकालना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले इसमें जो कॉमन है ना, यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, इसको हम लेंगे एक बार। ये जो दो नंबर्स है ना कॉमन, इनमें से हम लेंगे एक ही बार। उसके बाद 3 है यहाँ पे और किसी जगह भी नहीं है, तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी है, तो ये जो दो है इनमें से कॉमन हम लेंगे एक ही बार 5। उसके बाद आ गया ये वाला 5। कुछ समझ आया आपको? जो कॉमन होते हैं ना, एलसीएम की बात करो, जो कॉमन होते हैं जो सेम होते हैं वो लेने होते एक ही बार, बाकी सारे नंबर्स लेने होते हैं। देखो ये इसके साथ मिलता जुलता था, हमने एक ही लिया।
उसके बाद ये नंबर एक ही था तो हमने एज इट इज़ रखा है। उसके बाद इसमें से ये दोनों सेम थे तो इसमें से हमने दोनों में से एक ले लिया, फिर हमने लास्ट पे ले लिया ये वाला नंबर। अब इन दोनों को भी कॉमन करके इनमें से एक ले सकते हो, उसके बाद ये वाला एक नंबर ले सकते हो। ठीक है, ये वाला अकेला ही है तो हमने इसको ले लिया, इन दोनों में से एक ही लिया, इन दोनों में से एक लिया और ये 3 आपने। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, 13 to 5, 5 0 0, 5 3 आर 15, 150 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या, जो कॉमन है उसको एक बार ले लो, बाकी सारे नंबर्स को साथ में ले लो। ठीक है, जो कॉमन है जो सेम है उसको एक एक बार मल्टीप्लाई करना साथ में। अब अगर हम एचसीएफ निकालेंगे इन्हीं का, इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालें 30 और 50 का, तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या क्या है 2 और कॉमन क्या है 5, 2 into 5 अगर 10। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम, किसी भी दो नंबर्स का आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि रिलेशन क्या होती है एलसीएम और एचसीएफ की। देखो, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इनकी रिलेशन क्या होती है देख लीजिए, इनकी रिलेशन ये होती है एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स, सपोज ए कमा बी। अब ए कमा बी क्या है, ये कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 30 50 लिया, कोई भी दो नंबर्स, जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 30 50, एचसीएफ 30 50, तभी मैंने यहाँ पे ए बी मतलब कोई भी दो नंबर्स। सो एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये दो नंबर्स कौन से, ए कमा बी, मतलब ये इनका एलसीएम इनटू इनका एचसीएफ। फिर इन दो नंबर्स का जिनका हमने एलसीएम निकाला था दो नंबर्स का, उन्हीं जिन दो नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ये इनकी रिलेशन होती है। मतलब एलसीएम को मल्टीप्लाई होता है एचसीएफ से और वो बराबर हो जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से तो बराबर किससे हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स से। यही हमें है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब मैं आपको इसका ये प्रूफ देता हूँ। देखो, एलसीएम हमने क्या निकाला था 30 और 50 दो नंबर्स का, 150, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से। एचसीएफ क्या निकला इन दो नंबर्स का 30 और 50 का 10 से होगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 30 50, इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 30 इंटू 50। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, 0 इंटू 150 इज 0, 1 इंटू 150 इज 150, तो ये आ गया 1500। 0 इंटू 30 इज 0, 5 0 आर 0, 5 3 आर 15, तो क्या निकला 1500 is equal to 1500. That means the relation between LCM and HCF is LCM into HCF is equal to product of two numbers. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, जहां पे हमने इसका प्रूफ देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।